आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह लाभ हानि रहेगा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट है, इसमें दो पर बात करेंगे। पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए लाभ हानि के लिए। जिसमें दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, दुकानदार जब कोई वस्तु खरीदता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिसमें दुकानदार वस्तु ग्राहक को बेचता है, कोई भी वस्तु है जो मतलब ग्राहक को बेचेगा वह क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या है, दुकानदार से हम खरीद के लाएंगे वो तो क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। मतलब कि दुकानदार हमें बेचेगा, ठीक है, और दुकानदार खुद खरीदता है वह क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बात करेंगे लाभ और हानि की। लाभ ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार हानि की बात करें तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तब हमें क्या होगी, हानि होगी। मतलब कि कोई भी वस्तु है, हमने 100 रुपये की वस्तु है, उसको हमने 90 में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, देखो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है ना। जैसे मैंने बोला 100 की वस्तु है और मैंने कितने में बेच दी, 90 में बेच दी, इसका मतलब मेरे को 10 की हानि हो गई, ठीक है। ये होती है हानि। नोट, लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। जो लाभ और हानि होगी वह हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर ही होगी, न कि विक्रय मूल्य पर, ठीक है। तो अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। भी लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ऊपर क्या आ जाएगा, हानि, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है और विक्रय मूल्य 576 रुपये है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब मैंने बोला कि कोई वस्तु है जो 480 रुपये में तो खरीदी है दुकानदार ने, ठीक है, और उसको 576 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखो 480 की है और 576 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। भाई 480 की है और 576 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का रहा वो ज्ञात करना है। तो 576 माइनस 480, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 96 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। परंतु हमें लाभ नहीं ज्ञात करना, हमें तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अभी सूत्र बताया था लाभ प्रतिशत का कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू क्या होता है, 100, ठीक है। और लाभ निकालने के लिए ये रहा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ तो हमने यही किया था कि विक्रय मूल्य हमारे पास में 576 था और क्रय मूल्य हमारे पास में 480 था, कितना आ गया, 96। तो अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितना है, 96 बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 480 इंटू में 100। अब 10 से 10 कैंसिल, 48 का भाग 96 में देंगे तो 2 आएगा और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 20% आ जाएगा। तो 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार आगे वाले सवाल में किसी वस्तु का क्रय मूल्य 510 रुपये है और विक्रय मूल्य उसका 663 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैं कहूँगा कि 510 रुपये की कोई वस्तु थी, हमने उसे 663 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ। भी 510 की थी और हमने उसको बेच कितने में दिया, 663 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ वो ज्ञात करेंगे। लाभ मतलब विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य माइनस 510 क्रय मूल्य। अब इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 153, तो हमें 153 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो वही फार्मूला रहेगा कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। तो 10 से 10 कैंसिल, 51 तिया 153 होते हैं। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30%। तो आपसे लाभ पूछे कि लाभ कितना परसेंट हुआ, तो आप बताओगे कि 30% का लाभ हुआ था।
अब आगे वाला क्वेश्चन कि क्रय मूल्य हमारे पास में 560 रुपये है। कोई वस्तु है वो 560 रुपये में हमने खरीदी है, ठीक है, और 490 रुपये, विक्रय मूल्य 490 रुपये का मतलब है कि हमने उसे 490 रुपये में बेच दिया। तो हमें लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई 560 रुपये की थी और 490 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेच दी, तो हमें हानि हो रही है। भी 560 रुपये में तो आप लेके आए हो और उसको 490 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, साधारण भाषा में बता रहा हूँ। भी 560 में तो आप लेके आए और उसको आगे कितने में बेच रहे हो, 490 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि कितने की हो रही है, देखो 560 रुपये की तो वस्तु थी, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 490 रुपये, 490 रुपये में आपने बेच दिया, तो 560 माइनस 490, तो हमारे पास में कितना बचा 70। तो हमें हानि कितने रुपए की हो गई, 70 रुपये की होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। वही फार्मूला रहेगा कि हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारे पास में कितने रुपए की है, 70 रुपये की है, ठीक है, और क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है 560 रुपये इंटू 100। अब काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 8 56, मतलब कि कितना आया 1/8, और 1 को 100 से गुणा करें कितना आएगा 100, 100 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 12.5% या 12 सही 1/2% आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे भी क्या दिया हुआ है उसमें, ठीक है। उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास में कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 680 रुपये है और विक्रय मूल्य 578 रुपये है। 680 रुपये की वस्तु है और हमने उसे 578 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो देखो 680 रुपये और 578 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा की वस्तु थी, कम में बेच दिया, तो इसका मतलब हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि कितने की हो रही है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो 680 रुपये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है 578, तो माइनस विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब घटाओ, इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 102 रुपये। तो 102 रुपये की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखो हानि कितने की है 102 रुपये की, तो ऊपर आ गया 102 रुपये, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 680, तो 680 रुपये आ गया क्रय मूल्य, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 102 को 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1020, और 1020 में 68 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 15% हानि आ जाएगी। तो हानि हमें कितनी हुई 15%। अगर आपसे सीधे पूछे कि हानि कितने की हुई तब तो बताना है 102। अगर परसेंटेज में पूछें कि कितना प्रतिशत हुआ तब हमें ये फार्मूला लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने ऊपर भी बताया था नोट डालकर कि हानि और लाभ हमेशा ही किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य पर हानि और लाभ होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो आगे का क्वेश्चन है कि एक दुकान में रखी एक शर्ट व जींस के क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो क्रय मूल्य उसका अनुपात क्या दे रखा है 5:3, किसका, शर्ट और जींस का दे रखा है। शर्ट को 12% व जींस को 60% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। हमें पूरे सौदे में क्या ज्ञात करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। और शर्ट पर हमें 12% लाभ हो रहा है और जींस पर हमें कितना हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शर्ट और जीन्स, ठीक है, ये इनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। अब अनुपात कितना था 5:3 था, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 30 और आपने तो 50 लिख रखा है, अभी बताता हूँ। 5:3 था ना। अब आप अनुपात में हो तो मैंने पहले बताया था, प्रतिशत में भी बताया था कि अपनी मर्जी से 1-1 0 लगा दो, चाहे 1-1 लगा दो चाहे 2-2 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, तो यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 30। ये 0 क्यों लगाया है, हमें गणना के लिए, परसेंटेज के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। जब परसेंटेज अब निकालूंगा आगे पता चल जाएगा। तो 50 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि शर्ट पर 12% का लाभ होता है, तो ये रहा शर्ट, शर्ट कितने रुपए की है
₹50 की 50 का 12% निकालेंगे तो कितना आता है 6। चलिए इस प्रकार निकालो 50 × 12/100, 12×5 = 60, कितना आया 600/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया 6। चाहे सीधा डायरेक्ट निकाल लो आप, ठीक है, वो तो मैंने अलग अलग तरीका आपको बताया है। तो 50 का 12.5% कितना होता है 6 हो गया, ठीक है, 12.5% कितना होता है 6। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे 30 का 60% निकालें तो 6 × 18, सीधा डायरेक्ट ही पता है कि 18 हो जाएगा। तो जीन्स पर कितने का लाभ हुआ 18 का, शर्ट पर कितने का लाभ हुआ 6 का, कुल लाभ कितने का हो गया 6 और 18 24 का। तो हमें 80 पर कितने का लाभ हुआ 24 पर, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ हमारे पास में 24 है, क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है 80 है, क्योंकि 80 हमें दिया हुआ, देखो क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था इसलिए ये 80 क्रय मूल्य है। तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य, इनटू में क्या आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 × 8, 8 × 24, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारे पास में 30%। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दुकानदार एक घड़ी को 2160 रुपये में बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है, उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कल ही मैंने बताया था बेचना मतलब कि क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, और 20% ने को लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना कि कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट अपने को हो रहा है 20% का। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 रुपये। देखो मैंने माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हम उसको बेच कितने में रहे हैं 120 में बेच रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन में कितने में बेच रहे हैं 2160 रुपये में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है 2160 रुपये और हमारे पास में कितना है 120 रुपये। तो बटा में 120 और जो पूछा है वो गुणा में, हमसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना है 100 रुपये, तो 100 रुपये क्या आ जाएगा गुणा में, हम काट दो 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग देंगे 216 में, कितना आएगा 18, 18 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 2720 रुपये में बेचे तो उसे 15% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही बात सेम, 2720 रुपये में बेचे, बेचना मतलब कि 2720 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, और 15% की हानि हो रही है, और हमसे क्या पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 रुपये है, और लॉस मतलब हानि हमें 15% की हानि हो रही है, तो अब उसको बेच कितने में रहे हैं 85 में बेच रहे हैं। भाई कोई भी वस्तु है 100 रुपये की है, उस पर मेरे को 15 की हानि हो रही है, तो मैं उसको कितने में बेचूंगा 85 में ही बेचूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो बेचना हमारा है 85%, और वैसे क्वेश्चन में कितने का दे रखा है बेचना 2720 रुपये में बेच रहा है, तो 2720 रुपये में बेच रहा है, तो ऊपर इधर हम कितने में बेच रहे हैं परसेंटेज में 85 में, तो 85 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनटू में 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या पूछा था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितने माना था 100 रुपये माना था क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये माना था, तो 100 रुपये गुणा में आ जाएगा। अब हम भाग लगा देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 85 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32, और 32 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन है कि दुकानदार एक वस्तु को 5290 रुपये में बेचे तो उसे 8% की हानि होती है, तो 16% लाभ के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। अब देखो इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं। देखो क्या क्या बोला है क्वेश्चन में कि इतने रुपए में बेचे, बेच कितने में रहा है 5290 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि यह क्या है इसका विक्रय मूल्य, ये इसका विक्रय मूल्य है। इसने बोला कि 8% की हानि हो रही है, माना कि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, उसको हानि कितनी हो रही है 8% की हानि हो रही है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा 92,
क्योंकि 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 आएगा, 92 विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। देखो, और वैसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 5290, तो 5290 बटा में 92 इंटू, अब की बार यहाँ मैंने 116 लगा दिया। 116 क्यों लगाया ये समझिए। अगर वो हमसे पूछता कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तब तो हम 100 लगाते हैं, परंतु उसने बोला है कि 16% लाभ कमाना है। ये बोल रहा है कोई भी वस्तु 100 रुपये की है प्लस उसमें 16% 16 का लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य तो 116 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे यही पूछ रहा था, तो हमने क्या किया 16 से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, 116 से गुणा करेंगे क्योंकि 16% लाभ है, तो 116 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 6670 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन फिर देखो, दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 2550 रुपये का लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार मैंने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ भी लाभ दे रखा है 15% का और यहाँ पर भी लाभ दे रखा है नए की विक्रय मूल्य। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। भी क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ भी 15% लाभ दे रहा है और यहाँ पर भी क्या दे रहा है, लाभ दे रहा है। वहाँ क्या दे रहा था, विक्रय मूल्य दे रहा था और लाभ या हानि दे रहा था। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ हानि दे रखा था और यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था, यह कर रखा था। परंतु इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ही जगह लाभ ही लाभ दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो लाभ कितने का, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2550 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो हमने लिखा 2550 रुपये का लाभ। ठीक है, और परसेंटेज में कितना लाभ हो रहा है 15 का। यहाँ पर 115 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लाभ है। अगर ये विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य देता, विक्रय मूल्य दे देता भाई 2550 रुपये विक्रय मूल्य, तब यहाँ हम 115 लिखते हैं। ठीक है, परंतु इसने लाभ बोला है 25, तो इसलिए हम यहाँ 15% का ही लाभ लिखेंगे। इनटू में 100 क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। और हमने माना कि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है, तो 100 गुणा में आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 170 ऊपर, और 170 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या संख्या आएगी, 17,000 संख्या आ जाएगी। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 15% लाभ है और यहाँ पर भी लाभ है, दोनों संख्याएं लाभ लाभ की है, इसलिए 115 नहीं आया, इसलिए इंटू 100 यहाँ पर यह है क्रय मूल्य वाला। और ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, 5290 रुपये विक्रय मूल्य दे रखा है और यहाँ पर 8% की हानि हो रही है, तो हम उसको विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ 92 आ गया। ठीक है, और 16% लाभ चाहिए, 100 पर चाहिए 16%, तो 116 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6670 रुपये, इसलिए वो आया। ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कि 10 पेन का क्रय मूल्य, 10 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। ये बोल रहा है कि 10 पेन का क्रय मूल्य है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि ज्ञात करो जो भी परसेंटेज में होगी। तो हमने कहा 10 गुणा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर किसके हैं, क्वेश्चन में बोला है कि 8 पेन के, तो 8 पेन इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य इधर आएगा तो भाग में, और यहाँ कितना बचा 8, तो 8 इधर से ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई वस्तु 8 रुपये की थी और आपने उसे 10 रुपये में बेच दिया, कोई वस्तु 8 रुपये की थी आपने उसे 10 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब आपको पहले तो बताओ क्या हुआ, तो हमें लाभ हुआ, और कितने का 2 रुपये का। तो हमने लिखा कि लाभ परसेंटेज का मैंने फार्मूला पहले बताया था, दोबारा लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। तो हमें 2 का लाभ हुआ तो 2 का लाभ, हमारे पास में ये ऊपर वाला क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है 8, तो नीचे क्रय मूल्य 8 इंटू में प्रतिशत के लिए क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 का 100 में भाग देंगे तो हमारे पास में 25 आएगा और 25% का क्या होगा हमें लाभ होगा।
वैसा ही क्वेश्चन एक और देख रहे हैं कि 18 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 18 पेन का क्रय मूल्य के लिए कॉस्ट प्राइस 18 इंटू क्रय मूल्य लिख सकते हो आप यहाँ। तो क्रय मूल्य बराबर है 15 इंटू सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब वही यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस इसके बटा में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ है 15 और ये 18 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई वस्तु 15 की थी, आपने उसे 18 में बेच दिया। कोई वस्तु कितने की थी? 15 की थी, आपने उसे 18 में बेच दिया। इसका मतलब आपको क्या हुआ? 3 का क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर लाभ हुआ है तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो वही लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारे पास में 15 इंटू 100। तो इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 को 15 से घटा तो 5 आ गया और 5 का 100 में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 20। और 20% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन में कहा है कि 16 नींबू का क्रय मूल्य 20 नींबू के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ व हानि ज्ञात करो। तो हमने लिखा 16 इंटू क्रय मूल्य बराबर 20 इंटू एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो वही तरीका दोनों को एक साइड में करेंगे तो सीपी अपॉन में एसपी बराबर क्या आएगा? 20 बटा में 16। अब कोई वस्तु 20 की थी और आपने उसको 16 में बेच दिया, तो आपको क्या होगी? 4 की हानि होगी। 20 की थी, आपने 16 में बेच दिया, मतलब 4 की क्या होगी आपको? हानि। तो 4 हानि बटा में क्रय मूल्य, तो आप हानि तो ये रही 4, क्रय मूल्य कितना है? 20 इंटू में 100। काटो इसको, 4 एकम 4, 4 5 20 और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20%। तो हमें क्या होगी? 20% की हानि हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, वह 5 रुपए व 6 रुपए में 5 की दर से टॉफी बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? हमें कह रहा है कि एक दुकानदार है, 4 रुपए में 3 की दर से टॉफी खरीदता है, ठीक है। 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, वह 6 रुपए में 5 की दर से टॉफी बेच देता है, तो उसका जो कि लाभ या हानि हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने क्या लिखा? 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है। हमें क्या करना है? जो टॉफी की संख्या, जैसे ये 3 खरीदता है और 5 बेचता है, ठीक है, तो 5 की दर से बेचता है, तो हमें क्या है? ये टॉफियों की संख्या ये बराबर करनी है, ठीक है। तो ये कैसे होंगी? यहाँ क्या दे रखा है? 3, तो इस संख्या का यहाँ गुणा कर दो 5 का, ठीक है, और इधर क्या है? 5, इस 3 का इधर गुणा कर दो। देखो बता रहा हूं दोबारा, 3 और 5 दे रखा है, एक दूसरे का क्रॉस करना है, 5 का यहाँ लिखना है, 3 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखो, तो 4 अब गुणा करेंगे तो देखो 3 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 15, ठीक है। और इस प्रकार अब इसको गुणा करेंगे, देखो 5 को 3 से गुणा किया, क्या आया? 15। तो टॉफी की संख्या तो बराबर होगी। अब रुपए देखो, 4 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 20 रुपए। 6 को 3 से गुणा किया, 18 रुपए आए, ठीक है। तो मतलब कि 20 रुपए में तो वो ला रहा है और 18 में हमें वो आगे बेच रहा है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, क्रॉस गुणा करना है, 5 का यहाँ, 3 का यहाँ, ठीक है। एक बार रुपए के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और दर बराबर करने के लिए इससे गुणा। इसका मतलब 20 रुपए में लाया था और 18 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 2 की क्या हो रही है? हानि हो रही है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसका देखो सेकंड तरीका है, वो करेंगे, अच्छा रहेगा। देखो मैंने लिखा 4 रुपए में 3 लाया, 6 रुपए में 5 लाया, ठीक है, यही है ना। तो इसको यहाँ लिखेंगे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ ये होता है सेलिंग प्राइस। तो 4 का 5 से गुणा करो, कितना आया? 20 रुपए, और 6 को 3 से गुणा करो, 18 रुपए। इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया? 20 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 18 रुपए, ठीक है। इसको इससे गुणा करनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है 20 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य 18 रुपए, उसके क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो देखो कितने की हानि हुई? 2 की हानि हुई, बटा में क्रय मूल्य कितना? इंटू 100, काट दो, यहाँ आएगा 10, 10 का इसमें भाग देंगे तो 10% की क्या हो गई? हानि होगी। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही,
कुछ नींबू 8 रुपए में 6 की दर से लाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेचने पर लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि 8 रुपए में 6 की दर से लाए हैं, 7 रुपए में 5 की दर से बेचना है। ठीक है, तो मैंने लिखा 8 रुपए 6 की दर से, ठीक है, लाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेचना। ठीक है, लिखना इसी प्रकार 8 6 5 7 5। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करनी है इसकी। ठीक है, तो 5 को इससे गुणा करनी होती है 8 से, तो 8 को 5 से गुणा किया 40, 6 को इससे गुणा करनी है, 7 को 6 से गुणा करनी है, कितना आया 42। तो जो यहाँ आता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है। और इस साइड में जो लिखा जाता है वह क्या है, सेलिंग प्राइस, मतलब कि बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए में तो हम लाए थे और 42 रुपए में हम बेच रहे हैं। भी कोई भी वस्तु हम 40 रुपए में तो लेके आए और उसको आगे 42 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें 2 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा ही क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, 2 का इसमें भाग दिया तो 2 आया, 2 को 10 से भाग दिया तो 5 आया। तो हमें क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए, अगर समझ में ना आया हो तो ये आ जाएगा। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से टॉफी खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 7 रुपए में 6 की दर से बेचने पर लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, वही लिखने का तरीका यहाँ लिखना है। 5 में कितनी, 4 की दर से, ठीक है, और 7 में कितना, 6 की दर से बेचता है। तो 5 में 4 की दर से खरीदता है, 7 में 6 की दर से बेचता है। अब हमें क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आया 30, 7 को 4 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमारे पास में आया 28। ठीक है, तो इससे ये गुणा करने पर यह क्या आता है, 30 क्रय मूल्य आता है। तो हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है, 30। यहाँ पर क्या है, 7 को 4 से गुणा करने पर 28, 28 क्या आता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास में 28 है। ठीक है, तो 30 के लाया 28 में बेचा, मतलब कि हानि हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हानि प्रतिशत। फार्मूला लिख देता हूं, हानि प्रतिशत का क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य। हानि या लाभ दोनों ही किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होती है। तो हानि बटा में क्रय मूल्य 100। ठीक है, तो 30 में लाया था, 28 में बेचा, इसका मतलब 2 की हानि किस पे, तो ये हमारा क्रय मूल्य ये रहा, बटा में अब क्या हो जाएगा, इंटू में 100% के लिए इससे ये काट दिया। अब 20 को 20 हो गया, 20 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 6 सही 2/3% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। आगे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 15 रुपए में 40 टॉफी बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। वह 50 टॉफी कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। क्वेश्चन दोबारा देखना कि 15 रुपए में 40 टॉफी बेचता है तो उसे 25% हानि होती है। 15 में 40 टॉफी बेचेगा तो 25 की हानि हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि उसे कितने रुपए में 50 टॉफी बेचे कि 20% लाभ कमाना चाह रहा है। पहले तो उसको हानि हो रही है, परंतु वो 20% लाभ कमाना चाह रहा है। 50 टॉफी कितने रुपए में बचे तो हमें बताना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या है कि रुपए बटा में वस्तु इंटू प्रतिशत, फिर बराबर का चिन्ह, रुपए बटा में वस्तु इंटू प्रतिशत। इन सवालों के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो देखो, रुपए कितना था, 15 रुपए, वस्तु कितनी, तो यहाँ लगा दी वस्तु, इंटू यहाँ देखो 25% क्या हो रही है, हानि। तो 100 में से घटाएंगे 25 हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा, 75, बराबर। हमें फिर रुपए निकालना था तो रुपए को हमने x मान लिया। फिर वस्तु कितनी, 50, इंटू लाभ कितना होना चाहिए, तो 100 पर 20 का लाभ होना, मतलब कि 120। पहले बताया ये मैंने 120 कैसे, तो 100 में 20 का लाभ 120। ठीक है, अब इनको करेंगे तो 25 का भाग देंगे 2 से, तो 25 से कट गया ये 3 पर। ठीक है, अब देखो 0 से इधर 0 कैंसिल। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब 2 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30, तो 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए में हमें बेचना होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और देखेंगे कि 22 रुपए में 60 नींबू बेचने पर 40% लाभ होता है, तो 24 रुपए में कितने नींबू बेचें कि 20% लाभ होगा।
22 में 60 नींबू बेचने पर हमें 10% लाभ होता है। तो 22 में 60 नींबू बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 10%। तो 24 रुपये में कितने नींबू बेचेंगे हमें 20% लाभ होगा। तो वही फार्मूला रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत बराबर रुपये बटे वस्तु इंटू प्रतिशत। रुपये कितना 22, ठीक है, वस्तु कितनी 60 इंटू लाभ मतलब कि 110, लाभ 110 क्योंकि 100 पर 10 तो 110 बराबर फिर वही रुपये, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है वस्तु कितने रुपए में बेचे कि लाभ, ठीक है। तो वस्तु इंटू 120, ठीक है। यहाँ रुपए तो अब के बाहर दे रखे हैं, हमें वस्तुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो वस्तु की जगह हमने x मान लिया इंटू लाभ कितना 20 का तो 120। अब इन्हें काट देंगे, देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 11 एकम 11, 11 दूना 22, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारे पास में x बराबर क्या बचा 60। तो वस्तुओं की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास में 60 आ जाएगी। ये क्वेश्चन और देखो ऐसा, लास्ट क्वेश्चन, 20 रुपए में 35 टॉफी बेचने पर 30% हानि होती है तो 40 रुपए में 35 टॉफी बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि। अब की बार हमें लाभ या हानि पूछा है कि कितना % लाभ होगा या हानि होगा, ज्ञात करना है। वही फार्मूला आपको पता है, रुपये बटा वस्तु इंटू प्रतिशत बराबर रुपये बटा वस्तु इंटू प्रतिशत। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए इन सवालों के लिए, इसके बगैर ये नहीं होगा। तो रुपये कितना 20, ठीक है, वस्तु कितनी 25 इंटू प्रतिशत कितना 30 की हानि हो रही है। अभी बताया था 100 में 30 की हानि मतलब कि 70, फिर बराबर का चिन्ह है, ठीक है। फिर क्या है रुपये, तो रुपये वस्तु कितनी है 35 इंटू हमें बताना है कि लाभ या हानि हो रही है, तो यहाँ पर आएगा प्रतिशत। प्रतिशत को हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। अब वही करेंगे 35 से कम 35, 35 दूना 70, ये नीचे वाले कटेंगे, इसको इससे मत काट देना, गलत हो जाएगा। देखो मैं ऊपर वालों को काट रहा हूँ, 20 से कम 20, 20 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इन सभी को गुणा करेंगे, 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 को 2 से गुणा किया 100, तो हमारे पास में कितना आएगा 100%। और 100% का मतलब ये होता है न तो लाभ और न ही हानि। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अपनी वस्तु पर अंकित करता है, फिर 20% छूट पर उन्हें बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मतलब कि ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 40%, क्रय मूल्य से 40% अधिक उस वस्तु पर अंकित करता है, फिर ये कहता है कि मैंने आपको 20% छूट दे दी है, अब बताओ उसको कितना लाभ हुआ, ये पूछ रहा है हमें। भी कोई भी वस्तु है उस पर पहले तो मान लो क्रय मूल्य 100 था तो उसको मतलब कि अंकित कर दिया 140, फिर उस पर 140 की 20% छूट दे दी, और फिर हमें क्या बताना है लाभ बताना है, भी लाभ कितना हुआ। तो हम इसका रामबाण मेथड इस्तेमाल करेंगे, सीधा डायरेक्ट ही शॉर्टकट कि माना क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 इंटू में अब वो कितना अधिक अंकित करता है 40%, तो 40 जोड़ दो, ठीक है 100 में, तो 100 में 40 जोड़ा 140 बटा में 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा है तो बटा में 100 आ गया, इनटू में आगे क्या बोल रहा है फिर वो बोल रहा है कि 20% मैंने छूट दे दी, तो उसने 20% छूट की है। तो मैंने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, और 100 में 20 छूट देना मतलब कि 80, तो 80 बटा में 100। अब काटेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, 14 को 8 से गुणा किया कितना आया 112। तो पहले रेट कितना था 100 था, अब कितना हो गया इसका 112। इसका मतलब हमें कितना % लाभ हुआ 12% इसमें लाभ हुआ है इसमें, ठीक है। ऐसे इस वाले एक और देखते हैं हम। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, कि क्रय मूल्य उससे कितने अधिक अंकित करेगा 50% अधिक अंकित करता है, फिर वह 30% छूट पर बेचता है, और उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ये पूछा है। भाई पहले तो 50% अधिक अंकित करेगा जो भी मूल्य है उसका, फिर उसमें कहेगा कि मैंने 30% छूट दे दी, तो अब बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुई। वही सेम फार्मूला कि माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, फिर उसने अंकित कितना किया है 50% अधिक, इसका मतलब 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, बटा में क्या आ जाएगा 100 गुणा, अभी छूट कितने की दे रहा है
30 की छूट दे रहा है, तो 100 पर 30 की छूट, इसका मतलब 70। 100 में 30 की छूट का मतलब 70, क्योंकि 100 में से 30 को घटाना है तो हमारे पास में आ जाएगा 70, और 70 बटा में 100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा। अब इनको सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 15 को 7 से गुणा करने पर 15 7 105 होता है। अब देखो पहला हमारा मूल्य क्या था, 100 रुपये था, अब हमारा मूल्य कितना है, 105 रुपये है। इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा 105 रुपये है, इसका मतलब हम इसको कितने में बेच रहे हैं, 105 में। तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, हमें 5 का लाभ हो रहा है, तो 5% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखना ध्यानपूर्वक कि दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कि जो क्रय मूल्य है उसका उससे 20% अधिक अंकित करता है। मान लो 100 था तो वो 120 अंकित कर रहा है। ठीक है, यदि वह इस कुर्सी को 10% छूट पर बेचे, 10% छूट पर बेचे तो उसे 136 रुपये का लाभ होगा, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार हमें न तो लाभ पूछा है न हानि पूछी है। ठीक है, पीछे जो सवाल करवाए थे उनमें लाभ हानि प्रतिशत पूछा था, अब की बार उसने क्या पूछा है हमें कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि पहले तो क्रय मूल्य पर 120 अंकित करता है, मतलब 20% अधिक अंकित करता है, फिर 10% की छूट देता है। तो यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन सेम है, वैसे ही करेंगे। उसके बाद में इस लाइन का मतलब बताऊंगा कि क्या है। देखो, माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लिया हमने। ठीक है, इनटू में, अब देखो 20 अंकित अधिक करता है, इसका मतलब कितना हो गया, 120 बटा में 100 इनटू छूट कितनी दे रहा है, 10 की छूट दे रहा है, तो 10 की छूट देने का मतलब कितना हो गया, 90 बटा में 100, क्योंकि 100 में से 10 को घटाना है, छूट होती है वो हमेशा ही घटाई जाती है, तो घटा दो 100 में से, तो 90 बटा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। अब पहले कितने रुपए था, 100 था, अब कितना विक्रय मूल्य है, 108। इसका मतलब हमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है। ये तो पहले वाला क्वेश्चन सेम हो गया, यहाँ तक 8% लाभ हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, तो उसे 136 रुपये का लाभ होगा, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में लाभ हमारे पास में कितना है, 8 का है। ठीक है, और रुपए में हमारे पास में लाभ कितना है, 136 रुपये का है। रुपए में बात करें तो 136, प्रतिशत में बात करें तो हमारे पास में 8% का है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जो संख्या दी है पहले वो लिखो। हमें दे रखा है 136 रुपये और दिया क्या, 136 रुपये लाभ है, तो इसके नीचे भाग भी किसका लगेगा, लाभ का लगेगा। तो लाभ हमारे पास में कितना है, 8%, तो 8 नीचे आ जाएगा। इनटू में क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य हमने कितना माना था, क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 का भाग 136 में देंगे तो आ जाएगा 17, और 17 का 100 से गुणा करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1700 रुपये। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 1700 रुपये है। इसमें मैंने नया क्वेश्चन भी आपको करा दिया और पहले वाला क्वेश्चन है उसको भी रिपीट करा दिया। यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन था वो था, इसके बाद में ये नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक कपड़ों का विक्रेता, ठीक है, कपड़े बेचने वाला है विक्रेता, ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त में देता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। ये बोल रहा है, दुकानदार है, ऑफर चल रहा है, बोल रहा है कि अगर आप 3 शर्ट खरीदोगे, कोई भी 3 शर्ट खरीदोगे तो उसके साथ में आपको 1 मुफ्त शर्ट मिल जाएगी। ठीक है, 1 फ्री दी जाएगी, तो उसे छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें पूछा है कि वो कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इन जैसे सवालों के लिए क्या करना है, पहले तो ध्यान देना है कि छूट कितने की दे रहा है, मतलब मुफ्त में कितनी दे रहा है। 1 मुफ्त में दे रहा है तो ऊपर 1 आ जाएगा, जो चीज़ मुफ्त में दे रहा है वो ऊपर लिख दो। ठीक है, उसके बाद में नीचे टोटल लिख दो, कुल कितनी है, 3 शर्ट ये रही, 1 शर्ट वो फ्री में दे रहा है, इसका मतलब टोटल कितनी शर्टें हैं, 4 शर्टें हैं, तो 4 हमारा भाग में आ जाएगा, गुणा 100 किस लिए लगाया, प्रतिशत के लिए लगाया। जब भी परसेंटेज में बदलते हैं भिन्न को तो इनटू में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा।
4 का भाग दिया 100 में तो हमारे पास में 25 आया, और 25 को 1 से गुणा करने पर 25%। इसका मतलब कि वो छूट कितनी दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5,000 रुपये के मूल्य की खरीदारी पर 2,000 रुपये का सूटकेस मुफ्त देता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार ये बोल रहा है कि अगर आप 5,000 रुपये का कोई भी दुकान से सामान खरीदोगे, ठीक है, तो आपको, ठीक है, 2,000 रुपये का जो एक सूटकेस है वो फ्री में दे दिया जाएगा। ठीक है, बोल रहा है साधारण सी भाषा में बताऊँ कि 5,000 रुपये हैं और 2,000 को आप में मुफ्त में मिल जाएगा, कोई भी सामान फ्री में मिल जाएगा 5,000 का खरीदने पर। ठीक है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी बताया था, देखो छूट मतलब कि छूट कितने की दे रहा है, 2,000 की, तो 2,000 ऊपर लिखो। ठीक है, नीचे क्या आएगा कुल, तो 5,000 तो ये रहे और कुल 2,000 ये रहे, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल 7,000 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, तो अब काटेंगे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2/7 इंटू 100। ठीक है, तो 2/7 इंटू 100 कितना होता है, 28 से ही 4/7 या 200 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 28 से ही 4/7%। ठीक है, नहीं तो मैंने भिन्न ज्ञात करनी बताई थी भी 1/7 कितना होता है, 2/7, ये शुरुआत में प्रतिशत में हमने किया था। ठीक है, अगर आपको वहाँ समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना होगा यदि 25% छूट पर बेचा जाए तो 1,470 रुपये में बेचा जाएगा। तो हमें क्या करना है, माना कि अंकित मूल्य कितना है, x है। अब ये बोल रहा है 25% की छूट, तो 100 पर 25 की छूट, इसका मतलब वो 75 में बेच रहा है, 75/100। ठीक है, 100 पर 25 की छूट तो 75/100 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1,470 रुपये। अब इसका x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 100 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और 75 आ जाएगा भाग में। अब इन्हें हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 तिया और 25 चौका 75। ठीक है, 4 किससे गुणा करके 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1,960 रुपये। थोड़ा सा फार्मूला है, मैं रिपीट करा देता हूँ, देख लो, 3 4 1 है, याद रह जाएगा। लाभ होगा, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य का मान छोटा होगा। इधर चिन्ह है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी है, तो क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। हानि कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ प्रतिशत तो मैंने बताया था, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत, हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हानि प्रतिशत हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 20% व 30% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करें। हमें दो छूट दे रखी है, एक तो दे रखी है 20% की और एक दे रखी है 30% की, और हमसे पूछा है कि एक एकल छूट बताओ। ठीक है, दोनों को मिला, तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम यह लिखा 100, ठीक है, इनटू में 100 पर कितने की छूट हो रही है, 20 की, तो 80/100 इंटू 100 पर कितने की छूट हो रही है, 30 की, तो 70/100। अब इनको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 56। ठीक है, तो अब 100 में से 56 को घटाएंगे तो हमारे पास में जो एकल छूट आएगी वह क्या आएगी, 44% आएगी। तो एकल छूट कितनी आ गई, 44%। ये छूट नहीं है, 100 में से घटाने के बाद में जो आएगी वो आएगी एकल छूट प्रतिशत। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 और करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 20% व 40% की दो क्रमिक छूट को समान एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमने यहाँ मान लिया जैसे कि क्रय मूल्य मानते थे वैसे 100 इंटू में कितने की छूट हो रही है, तो 20 की छूट हो रही है, तो 20 की छूट पर यहाँ पर आ जाएगा 80, क्योंकि 100 में से घटाएंगे, बटा में 100 इंटू 40 की छूट हो रही है तो 60/100। अब इनको वही 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 48 को 6 को गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, 8 और 6 की गुणा,
अब क्या करेंगे, 100 में से 48 को जब घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 52%। तो हमारे पास में जो एकल छूट आई है वह क्या आई है, 52% आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% व 30% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। दो क्रमिक छूट लगातार छूट पर बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो, वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य कितना हो, 1200 रुपये हो, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये बोल रहा है कि 1200 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर दो छूट दे रहा है, हमें दे रहा है, एक तो दे रखा है 20% की और दूसरी दे रहा है 30% की क्रमिक छूट, ठीक है। और उसके बाद में उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, वह कितने में बेच रहा है, हमें वह वस्तु कितने में पड़ेगी वो बताना है, ठीक है। तो देखो 1200 रुपये तो हमने यहाँ लिख दिया अंकित मूल्य, ठीक है। इंटू में 20 छूट दे रहा है तो 80/100 इंटू में फिर 30 की छूट दे रहा है, इसका मतलब 70/100। तो बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इन 2 जीरो से ये कैंसिल। 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 और 56 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 672 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा वस्तु का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 672 रुपये। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास में दिया है कि एक दुकानदार 10% व 30% की दो क्रमिक छूट पर सामान बेचता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये हो, तो छूट कितने रुपए की होगी। अब की बार विक्रय मूल्य नया पूछकर उसने बोला है कि छूट है जो हमें कितने रुपए की छूट मिलेगी वो बताना है, ठीक है। 1500 पर हमें कितने रुपए की छूट दे रही है, 10% और 30% की, ठीक है। तो हमने वही पहले वाला क्वेश्चन सेम रहेगा, आधा तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 1500 रुपये अंकित मूल्य इंटू में 10 की छूट है तो 90/100 इंटू में 30 की छूट है, 30 की छूट होने का मतलब है यहाँ 70/100। अब इनको घटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 से ये कैंसिल। 7 को 9 से गुणा किया 63 और 63 को 15 से गुणा करने पर हमारे पास में आता है 945 रुपये। तो हमारे पास में क्या आया 945 और 945 उसका क्या है सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य है। 945 का बेच रहा है, तो हमें क्या पूछा है, छूट का पूछा है कि कितने रुपए की छूट हो रही है। तो छूट कैसे ज्ञात करेंगे, 1500 अंकित मूल्य है, उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 945 है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमारे पास में बचता है 555 रुपये। और 555 रुपये की हमें क्या हो रही है, छूट हो रही है। 1500 रुपये की वस्तु पर हमें 555 रुपये की छूट हो रही है और हमें पड़ रही है वो वस्तु कितने में, 945 रुपये में, ठीक है। दो क्रमिक छूट के बाद में 10% और 30% की क्रमिक छूट के बाद। आगे का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, वह दो क्रमिक छूट के बाद उसे 432 रुपये में बेचता है। यदि दूसरी वस्तु 10% की छूट पर बेची गई तो पहली छूट ज्ञात करो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, पहली छूट पूछी है और अंकित मूल्य क्या है 600 रुपये। तो इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास में, मैं आपको दोनों ही मेथड बता दूंगा। पहला मेथड देखो, दिया क्या है, हमारे पास में दे रखा है अंकित मूल्य, तो हमने लिखा कि अंकित मूल्य कितना है 600 रुपये, ठीक है। इसने कहा कि पहली छूट ज्ञात करो, ठीक है, और दूसरी छूट हमें दे रखी है 10%। जब भी क्रमिक छूट होती है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हो, इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये लिख लिया कि 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब कितने में 90/100। और दूसरी हमें छूट ज्ञात करनी है, मतलब जो भी छूट है वो ज्ञात करनी है, तो उसको x माना, बटे में हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया, ठीक है। बराबर हमें कितने में बेचा जा रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, अभी हमने किया था अंकित मूल्य ये था, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना आया 432 रुपये विक्रय मूल्य इसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 6 को 9 से गुणा करो तो हमारे पास में आया 54 और साथ में गुणा में क्या आ जाएगा x, बटा में कितना 10 बराबर 432। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसका इससे गुणा हो जाएगा 432 का, ठीक है, 10 से। तो हमने लिखा 432 इंटू 10 बटा में क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। अब 54 को काटेंगे तो कितना आएगा, 432 से 8 आ जाएगा।
और 8 को 10 से गुणा करने पर हमारे पास में 80%। तो हमारे पास में जो x का मान है, जो यहाँ x था, x का मान क्या आया है, x का मान हमारे पास में 80% आया है। अगर x का मान 80% है, इसका मतलब हमें कितने प्रतिशत की छूट हो रही है, 20% की छूट। इस बात का ध्यान रखना, 80% की छूट नहीं, 20% की वो छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये तो हमारा था पहला तरीका, ठीक है। अब आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। पहले इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 600 बटा में 10% की छूट थी तो 90 लिख दिया, इनटू में x बटा 100 बराबर 432 विक्रय मूल्य था, ठीक है। इनको काटा तो हमारे पास में यहाँ बचा 54 इंटू एक्स बटा में क्या बचा 10। फिर क्या था, विक्रय मूल्य 432 था, 10 का इधर गुणा किया और ये 54 भाग में आया। 54 को इस 432 से काटा तो 8 आया। 8 को 10 से गुणा करने पर 80%। तो इसका मतलब हमें छूट कितनी मिल रही है, 80 का मतलब है 20% की छूट हो रही है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास में अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये अंकित मूल्य है। तो हमने यहाँ अंकित मूल्य लिखा 600 रुपये, छूट कितने की मिल रही है, 10% की। तो हमने यहाँ पर 10%, 600 का 10% कितना होता है, तो 600 का 10% होता है 60, ठीक है। तो 600 में से हमने कितना घटा दिया, 60 घटा दिया। तो हमारे पास में कितना बचा, 540। अब ठीक है, 540 यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको कोई भी वस्तु है जिसका मान लो अब क्रय मूल्य आ गया, मतलब 400, 540, उसको इसमें बेच रहा है कितने में, 432 में बेच रहा है। तो हमें छूट प्रतिशत बतानी है। तो हमने क्या किया, 540 में से 432 को घटाया, कितना आया, 108। तो 108 की छूट हो रही है, किस पे हो रही है, 540 पे, इंटू में 100। अब इनको काट दो, 54 दूना 108, 2 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20% की छूट आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, वह 2 क्रमिक छूट के बाद 384 रुपये में बेचता है। यदि एक छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करो। जो आपको सेकंड तरीका बताया था वही लगा रहा हूँ मैं इसमें सीधा, कि 800 रुपये है और 800 रुपये पर कितने की छूट है, 20% की छूट। 20% का मतलब है 800 पे 20% का मतलब 10% होता है 80, ठीक है। तो 20% हो जाएगा 160। तो 800 पे 160 की छूट है, इसका मतलब वस्तु कितने की बेच रहा है वो, वस्तु कितने की है, 640 की, और उसको बेच कितने में रहा है, 384 में। तो 640 माइनस 384 मतलब छूट कितने की है, 256 की है। तो 256 की छूट बटा में किस पर, 640 पर, इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 4 को 10 से गुणा किया 40। तो इसका मतलब यहाँ जो छूट आएगी वो कितने % की छूट है, 40% की छूट कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 की बात करते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार इस पर कितना मूल्य अंकित करे ताकि 20% छूट के बाद 20% लाभ हो। यह कहता है कि एक वस्तु का है जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है, उस पर कितने रुपए अंकित करें कि ताकि हम उस पर 20% छूट भी दे दें और हमें 20% का लाभ भी हो जाए। तो हमें वो अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र है कि क्रय मूल्य इंटू में 100 प्लस लाभ और बटा में 100 माइनस छूट बराबर क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दिया हो तो यहाँ अंकित मूल्य लिख दो और इसको हल करोगे तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात आ जाएगा। आपको कोई भी 3 चीज़ दी होगी, जैसे इसमें दे रखा है आपको क्रय मूल्य दे रखा है, छूट दे रखा है और लाभ दे रखा है, 1, 2 और 3 दे रखा है, अंकित मूल्य पूछा है। आगे कोई क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य दे सकता है, लाभ दे सकता है और छूट दे सकता है और आपको क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या रहेगा कि क्रय मूल्य कितना है, 600 है तो हमने 600 लिखा, बराबर 100 प्लस लाभ। लाभ हमें कितना होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए। तो 100 पर 20 का लाभ मतलब 120 बटा में 100 में 20 की छूट। तो 100 में 20 की छूट कितनी थी, 100 माइनस 20, तो हमारे पास में 80 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 4 से काटने पर हमारे पास में आ जाएगा 3। अब 2 को फिर काटेंगे, इधर कितना आ जाएगा 300 और 300 को
3 से गुणा करने पर 900 हमारे पास में n बराबर आ गया। तो अंकित मूल्य हमारे पास में क्या है, 900 रुपये है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1700 रुपये है। 15% छूट के बाद भी 20% लाभ हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ये बोल रहे हैं कि क्रय मूल्य तो हमारे पास में 1700 रुपये है और हम इस वस्तु पर 15% की छूट देना चाहते हैं। कितनी छूट, 15%, और छूट के बाद भी हमें 20% लाभ होना चाहिए। हमें लाभ कितना होना चाहिए, 20%। तो अंकित मूल्य बताओ। इस पर कितना मूल्य अंकित करें कि 1700 रुपये की वस्तु है और हम कहे कि हम इस पर 15% की छूट दे रहे हैं आपको और 20% भी लाभ होना चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है तो हमने लिखा है यहाँ पर क्रय मूल्य इनटू में, अभी मैंने सूत्र में बताया, देखो लाभ 100 प्लस लाभ या लाभ प्लस 100, तो हमने क्या किया, लाभ में 100 जोड़ना है। तो लाभ हमारे पास में 20 है, 100 जोड़ने पर कितना आ गया, 120, और 100 माइनस छूट, तो छूट में कितने में से घटानी है, 100 में से। तो छूट कितनी करनी है हमें, 15 की करनी है। तो 100 में से 15 को घटाने पर हमारे पास में कितना आ गया, 85। हम काट दो, 17 एकम 17, 17 5 85, 5 को उधर काटेंगे तो 20 आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो यहाँ काटने पर आ जाएगा 20 और इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2400 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना होगा, हमें 2400 रुपये मूल्य अंकित करना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, कि एक दुकानदार 2 उत्पाद कुल 6000 रुपये में खरीदता है। दोनों का मूल्य 6000 रुपये है। दोनों को क्रमशः 8% व 14% लाभ पर बेचता है। तो दोनों पर लाभ कितना है, 8% है और 13%, 8% और 13% के लाभ पर बेचता है। यदि पूरे व्यापार में उसे कुल 600 रुपये का लाभ हो, यहाँ पर लाभ की बात हो रही है और ये देखो परसेंटेज भी दोनों किसका दे रखा है, लाभ का ही दे रखा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो पहले उत्पाद का क्रय मूल्य कितना होगा, जो ये 8% वाला उत्पाद है इसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि 2 मान दे रखे हमें प्रतिशत में लाभ वाला, तो हमें यहाँ पर मिश्रण वाला मेथड लगेगा। कैसे लगाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। मैंने क्या किया, लाभ है उसको ऊपर लिखा, बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लें। हम ये करते आएंगे, पहले ही मैंने फार्मूला आपको बताया था कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100 करने पर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 6 एकम 6, तो यहाँ जाएगा 10, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास में कितना आया, 10%। 10% क्या आया है हमारे पास में, तो 10% हमारे पास में लाभ आया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात की है। और सवाल में क्या दे रखा है हमें, देखो 8% और 13% दोनों ही क्या दे रखे हैं, ये दोनों भी लाभ ही दे रखे हैं। तो हम ये लिखेंगे फर्स्ट मेथड और सेकंड, मतलब दोनों उत्पाद लिख लिया, पहला और दूसरा। तो पहले उत्पाद पर हमें 8% का लाभ हो रहा है और दूसरे उत्पाद पर हमें कितना हो रहा है, 13% का लाभ हो रहा है। और कुल मिलाकर हमें यहाँ देखो कुल मिलाकर परसेंट की बात करें तो 10% का लाभ हो रहा है, रुपए में बात करें तो 600 रुपये का लाभ हो रहा है, और प्रतिशत की बात करें तो 10% का लाभ हो रहा है। अब इन्हें घटाएंगे कि 10 में से 8 गए, कितना बचा, 2, और 13 में से 10 गया, हमारे पास में कितना बचा, 3। तो हमारे पास में जो अनुपात है 3:2 का अनुपात आ गया। ठीक है, तो 3 और 2 जोड़ने पर कितना आया, 5, और हमारे पास में कुल राशि कितनी थी, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये हमारे पास में कुल राशि थी, उसमें हमने 5 का भाग इनटू में, पहला उत्पाद पूछा है तो 3 से गुणा कर देंगे, अगर दूसरा पूछेगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1200, और 1200 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास में आ जाएगा 3600 रुपये। अगर ये दूसरे का पूछता तो 1200 को 2 से गुणा करते तो हमारे पास में कितने रुपये आते, 2400 रुपये आते थे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो कि कुल 4500 रुपये में एक कूलर व एक पंखा खरीदा जाता है। मतलब एक कूलर और एक पंखा दोनों कितने रुपए में खरीदा जाता है, 7500 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है, दोनों को कुल 8400 रुपये में बेचता है। यदि उसे कूलर पर 8% व पंखे पर 20% का लाभ हुआ हो तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कूलर पर कितना 8%, पंखे पर कितना 20%, दोनों पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 7500, विक्रय मूल्य कितना है 8400 रुपये। तो
तो हमें लाभ तो निकालना आता है। भाई कोई भी वस्तु है, हमने 7500 रुपये की खरीदी है, ठीक है, 8400 रुपये की बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कितने का लाभ हो रहा है? 900 का लाभ हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप बोलोगे नीचे लग जाएगा 7500, क्योंकि क्रय मूल्य इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 3 को इसमें भाग दिया, कितना आया? 3। 3 को 4 से गुणा करने पर हमारे पास में क्या आया? 12%। ठीक है, तो यही यहाँ कर रहा हूँ मैं। लाभ कितना हमें? 900 का किस पर? 7500 पर। ठीक है, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 3 का इसमें भाग दिया, तो हमारे पास में क्या आया? 3, और 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आया? 12%। तो 12% का क्या हो रहा है? लाभ। अब ये भी लाभ है, लाभ का मिश्रण है, कुल लाभ ये है। अलग अलग लाभ क्या है? 8% और 12% का। तो हमने क्या लिखा? सी को कूलर और एफ को फैन पंखा। ठीक है, तो कूलर पर 8% का लाभ हो रहा था, पंखे पर 20% का लाभ हो रहा था, कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा था? 12% का लाभ हो रहा था। तो 20 में से 12 घटाने पर हमारे पास में 8 बचते हैं, 8 में से 12 घटाने पर हमारे पास में कितने बचते हैं? 4। ठीक है, तो अब इनको काटेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो हमारे पास में क्या आया? अनुपात आया 2:1 आया। तो कुल कितने रुपए थे? ठीक है, तो देखो कुल हमारे पास में कितने थे? 7500 रुपये में हमने खरीदा था। ठीक है, तो और हमारे पास में अनुपात कुल कितने का है? 3 का। इंटू में पूछा किसका है? पंखे का। तो पंखे का अनुपात कितना है? 1 का, तो 1 से गुणा हो जाएगा। 75 को काट देंगे यहाँ 3 से, तो कितना आएगा? 2500, और 2500 को 1 से गुणा करने पर 2500, तो पंखे का मूल्य क्या हो जाएगा? 2500 रुपये हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, एक मोबाइल व एक लैपटॉप कुल 32,000 रुपये में खरीदता है। मोबाइल को 12% लाभ और लैपटॉप को 4% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे सौदे में 640 रुपये का लाभ हुआ हो तो लैपटॉप पर क्रय मूल्य ज्ञात करो। जो लैपटॉप है उसका क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ तो दे रखा है लाभ, ठीक है, यहाँ भी मोबाइल पर लाभ हो रहा है, परंतु लैपटॉप पर क्या हो रही है? 4% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखना। मैं अभी बता रहा हूँ, लैपटॉप पर 4% की हानि हो रही है, मोबाइल पर 12% का लाभ हो रहा है, कुल भी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे? क्रय मूल्य कितने का है दोनों का? 32,000 में। पहले तो हम निकालेंगे लाभ का प्रतिशत। तो लाभ कितने का? 640 का कितने पे हो रहा है? 32,000 पे हो रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 32 से कम 32, 32 2 64, तो हमारे पास में 2% का लाभ हुआ। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? मोबाइल पर कितना दे रखा था? 12% का लाभ दे रखा था, इसलिए हमने 112 लिखा। हानि हो रही थी किस पर? लैपटॉप पर कितने की? 4 की, इसलिए हमने 96 लिखा। ठीक है, पहले हमने क्या किया था? दोनों ही लाभ दिया था, तो हम ऐसे लिख देते थे 12 और 4। ठीक है, परंतु अब की बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक में लाभ और एक में हानि हो, तो उसकी 100 के साथ तुलना करनी है। तो 12% का लाभ 112, हानि 96 की। ठीक है, और जो ये कुल है, कुल को भी हम लिखेंगे 2 है, तो इसका मतलब 102 का लाभ हो रहा है। ठीक है, नहीं 2% का मतलब 102 का लाभ हो रहा है। अब घटाएंगे 96 और 102 का अंतर कितने का है? 6 का। 112 और 102 का अंतर कितने का है? 10 का। इनको 2 से काटेंगे तो 3 और 5 आ जाएंगे, और 3 और 5 कितने? 8। तो कुल हमारे पास में 32,000 बटा में 8 आ जाएगा। इंटू में पूछा किसका था? क्रय मूल्य पूछा था लैपटॉप का, और लैपटॉप का अनुपात हमारे पास में कितना है? 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। 8 चौके 32, 4,000, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000 को 5 से गुणा करने पर 20,000 आ जाएगा।